Hello student, welcome to Math Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों आपको डायग्राम ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, मतलब दो प्लेट्स होंगी, दोनों का सरफेस एरिया बिल्कुल क्या आएगा? इक्वल होगा, मतलब आइडेंटिकल है बिल्कुल, शेप साइज सरफेस एरिया सब कुछ सेम होगा। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, दूसरे के ऊपर इक्वल ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो एक के ऊपर जो है प्लस क्यू चार्ज होगा, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मेंशन किया हुआ है कि लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है? कैपिटल ए। स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल डी। प्लस माइनस सिग्मा क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू प्लेट्स, एक के ऊपर प्लस सिग्मा और एक के ऊपर माइनस सिग्मा। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो एक के ऊपर प्लस सिग्मा है, एक के ऊपर माइनस सिग्मा है, क्योंकि दोनों प्लेट्स का एरिया तो बिल्कुल सेम है, चार्ज भी बिल्कुल सेम है, पर नेचर ऑफ चार्ज क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद चार्ज Q को क्या लिख दिया यहाँ पे? यहाँ से Q किसके इक्वल होगा? सिग्मा इंटू ए। तो एक प्लेट के ऊपर प्लस सिग्मा इंटू ए चार्ज होगा और एक प्लेट के ऊपर माइनस सिग्मा इंटू ए होगा। अब बच्चों यू ऑलरेडी नो कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज हो, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज हो, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, और तो उनके बीच जो बीच का रीजन होता है सिर्फ वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो अगर आपको ये नहीं पता तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ होगी, बीच के रीजन में होगी। बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो, ना इस तरफ ना इस तरफ। और कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा बाय अपसाइलन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा को आप लिख सकते हैं Q बाय ए अपसाइलन नॉट। साइन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे चार्ज की, क्योंकि आपको पता है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा बच्चों? यू नीड टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगला स्टेप है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये कैसे निकलेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस? तो उसके लिए भी हमें पता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बच्चों? तो पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स जिसके बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो। और ये कहाँ से निकलता है? ये भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पे समझाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम ये ड्राइव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? माइनस dv बाय dr। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप यहीं से देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यही लिख दिया मैंने यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट कर दो Q बाय ए अपसाइलन नॉट, और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज व्हाट? D। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन याद है? तो कैपेसिटेंस जो होती है वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चार्ज इज Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज Q बाय ए अपसाइलन नॉट D। तो ये बच्चों Q से Q कैंसिल, अपसाइलन नॉट A बाय D। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों ये फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, अपसाइलन नॉट A बाय D। तो किन किन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है बच्चों? नंबर 1 एरिया पे, ठीक है। नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, इन दोनों पे करता है। और तीसरा बच्चों, तीसरा है
बीच का मीडियम कैसा है। अगर बीच में वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट है फॉर्मूले में, और अगर बीच में वैक्यूम की जगह कुछ और ऐड हो गया तो आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, कि उस मीडियम का एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। जितना एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली और बीच के मीडियम का भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर।